नमस्ते दोस्तों। आज 1 अक्टूबर 2018 है और आज से मैं सिनेमा हॉल में आपका स्वागत करता हूं। यह एक नया कॉलम होगा, वीडियो कॉलम, जो हर दिन सुबह 10 बजे के पहले कोशिश रहेगी कि आपके साथ मैं थोड़ी सी बातचीत करूं। यह बातचीत मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा पर और मुंबई में चल रही गतिविधियों के ऊपर आधारित होगा। इस 5 मिनट में कुछ टिप्पणियाँ होंगी, कुछ जानकारियाँ होंगी, कुछ सूचनाएं होंगी, कुछ बधाइयाँ होंगी। इस तरह की खबरें और सूचनाओं पर आधारित ये कार्यक्रम बनाने की योजना है। आपका फीडबैक बहुत ही काम आएगा मेरे, और भविष्य में ये अलग रूप ले सकता है, अलग तरीके से संवर सकता है। तो मैं शुरू करता हूँ आज 1 अक्टूबर 2018 की डायरी, या 1 अक्टूबर 2018 की खबरें। सबसे पहले एक दुखद खबर, सॉरी फॉर दैट, ये है कि राज कपूर की पत्नी कृष्णा राज कपूर जी का आज सुबह सुबह निधन हो गया है। वो 87 साल की थी और राज कपूर के साथ उनकी शादी 1946 में हो गई थी और तब से वो लगातार राज कपूर के साथ रहीं। राज कपूर के जाने के बाद भी उन्होंने उस परिवार को संभाला और लगभग एकजुट करके रखा। वो बहुत बड़ी ताकत थी जो राज कपूर के पीछे बहुत खामोश तरीके से एक्टिव थी। हाँ, उनकी भी ज़िंदगी में थोड़े टर्मोइल आए थे, थोड़ी सी दिक्कतें हुई थी, खास करके जब राज कपूर जी का वैजयंती माला जी के साथ संबंध बना था। इस बात की चर्चा खुद ऋषि कपूर ने अपनी किताब में की है। खुल्लम खुल्ला किताब में आप ऋषि कपूर के नज़रिए से अपने माँ के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ सकते हैं। इस विवाद के समय ऐसा ऋषि कपूर ने लिखा है कि अपनी माँ के साथ वे बाहर चले गए थे, नटराज होटल में जाकर रुक गए थे। बाद में वहाँ से एक अपार्टमेंट में गए थे जो उनके पिताजी ने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए खरीदा था, और उनका यही प्रण था तब कि जब तक वैजयंती माला के साथ उनके संबंध का सिलसिला ख़त्म नहीं होता तब तक वे घर नहीं लौटेंगी, और जब ये सारा ख़त्म हुआ तब फिर वापस घर लौटी थी। मुझे कृष्णा राज कपूर से 1 बार 2 बार मैंने देखा है उनको। बहुत ही सौम्य, शांत और एक अलग दीप्ति उनके चेहरे पर रहती थी, और बहुत ही सुना है कि बहुत ही सुशील व्यवहार की, मिलनसार। और जो राज कपूर की पार्टियां होती थी, जो बहुत मशहूर पार्टियां थी, उनके पीछे उनकी बहुत अच्छी प्लानिंग रहती थी। मुझे याद है जब रणबीर कपूर को रॉक स्टार के लिए सारे प्रशंसाएं मिल रही थी और बहुत तारीफ हो रही थी, तब कृष्णा राज कपूर जी ने उन्हें वह गोल्ड मेडल दिया था जो कभी पृथ्वीराज कपूर जी को अपने स्कूल के दिनों में मिला था। और यह क्षण रणबीर कपूर की लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो ये तो हुई कृष्णा राज कपूर जी की बातें। उनके बारे में आज दिन भर आप टीवी और बाकी जगहों पे, अखबारों में कल बहुत सारी खबरें आएंगी। उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा होगी और बहुत सारी बातें आपके सामने आएंगी। 2 और बातें हैं। एक तो कल यानी कि 30 सितंबर को दैनिक जागरण की तरफ से आयोजित जागरण फिल्म फेस्टिवल का 9वां अवार्ड सेरेमनी था, और इस अवार्ड सेरेमनी में पंकज कपूर जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, और तब्बू को भी सम्मानित किया गया। तब्बू को उनके रेट्रो वहाँ किया गया था और मास्टर क्लास किया था तब्बू ने, इसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड वरुण धवन को मिला और अक्टूबर फिल्म के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जोया हसन को मुक्काबाज के लिए मिला। मुक्काबाज को मिले पुरस्कारों से बहुत खुशी हुई, खास करके इसलिए कि वो बहुत ही छोटी फिल्म थी और जिस तरीके से बनाई गई थी उसमें हम एक अलग अनुराग कश्यप को देखते हैं। और वो फिल्म इसलिए भी भविष्य में याद की जाएगी कि वह विनीत कुमार सिंह की पहली बहुत ही प्रभावशाली फिल्म थी। विनीत कुमार सिंह आज बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी कई फिल्में आने वाली हैं, तो ये देखने को मिलेगा। आज मजरू सुल्तानपुरी और सचिन देव बर्मन का जन्मदिन भी है। आप उनके गाने सुने और दोनों ने मिलकर एक जोड़ी के तौर पे जो भी गीत संगीत रचा है वो बहुत ही
श्रवणीय है, सुनने लायक है और बहुत ही आनंददायक है। आज की बात बस इतनी ही। यह वीडियो ब्लॉग कैसा लगा आपको, आप बताएं इसके बारे में, और इसमें क्या सुधार की संभावनाएं हैं, इसमें और क्या क्या जानकारियां आपको चाहिए। आपका फीडबैक हमें मिलता रहे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आप मुझे सब्सक्राइब करें। अजय ब्रह्मात्मज मेरा नाम हुआ, और सिनेमा हॉल एक कह लें कि हम एक समूह बना रहे हैं। सिनेमा हॉल के जरिए ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचेंगी। भविष्य में हमारी योजना है कि हम एक वेबसाइट लेके भी आएँ, मनोरंजन का वेबसाइट होगा हिंदी सिनेमा पर केंद्रित। उसके अलावा उसमें बहुत सारी चीज़ें, लेख, निबंध, सूचनाएं, इंटरव्यूज, बाकी चीज़ें भी होंगी। वो सिनेमा हॉल जैसे ही उसकी एक ठोस रूप ले लेगा वह, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल धन्यवाद, शुक्रिया।